Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Miss Rahila Tariq, your SST teacher for class 8. आज हम फिर एक मर्तबा दोबारा से आपके साथ ऑनलाइन क्लासेस के साथ हैं। आपको पता है कि फ़िज़िकल क्लासेस अभी आपकी स्टार्ट नहीं हुई हैं और न्यू सेशन हमारा स्टार्ट हो गया है मंथ ऑफ अगस्त का। मंथ ऑफ अगस्त से हमारी स्कूल की क्लासेस नए सेशन की स्टार्ट होनी थी, लेकिन वर्स्ट कंडीशन ऑफ कोविड की बिना पर हम दोबारा से ऑनलाइन आ गए हैं। इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेस के साथ अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट ईयर भी हमारे साथ जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था तो हम ऑनलाइन ही आपके साथ थे। तो एक मर्तबा फिर दोबारा से वेलकम टू क्लास 8। बेटा, आपको पता है कि जो आपकी स्टडी है वो फ़िज़िकल नहीं हो रही, तो आप कोशिश ये कीजिए कि जो लेक्चर आपको दिया जा रहा है ऑनलाइन क्लास का उसे आप पूरी उसके साथ पूरी तनदेही के साथ और पूरी अटेंशन के साथ अटेंड करें ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें। आपको पता है कि फ़िज़िकल क्लास के अंदर तो हम फ़ेस टू फेस बात कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर आपको वीडियो के ज़रिए से जो हम बातचीत कर रहे हैं तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, अंडरस्टैंड करने की, ताकि आपको आगे कोई डिफ़िकल्टीज़ ना हो लेक्चर को अटेम्प्ट करने में जब आप उसको अपनी कॉपी पर नोटबुक पर लिखें। तो हम आज दोबारा से अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट लेसन जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस द यूनिवर्स है, जो कि आपका चैप्टर 3 है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस चैप्टर 3 आपका पहला चैप्टर है मंथ ऑफ अगस्त का, द यूनिवर्स। द यूनिवर्स आपका चैप्टर 3 है, जो कि पेज नंबर 17 पर है। स्टार्स, मून, प्लैनेट, earth, space and everything that you see in the sky, on the land, on included in the universe। सितारे, चाँद, सैयारे, ज़मीन, खला और इसी तरह की दूसरी चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं आसमान पर, ज़मीन पर, वो सब शामिल हैं यूनिवर्स में यानी कायनात में। साइंटिस्ट हैव डिफरेंट थ्योरीज अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, यानी साइंसदान जो हैं वो मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ बताते हैं इस यूनिवर्स की बिगिनिंग की, यानी इसकी स्टार्टिंग की। द मोस्ट पॉपुलर ऑफ दीज थ्योरीज़ इज़ द बिग बैंग थ्योरी। इसमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी का मतलब क्या है? बिग बैंग थ्योरी बेटा कहते हैं कि इस कायनात से पहले ये बहुत सारे छोटे छोटे ज़र्रात थे, और वो बहुत छोटे छोटे ज़र्रात जो थे वो सारे इतने सारे हाइड्रोजन के ज़रिए और मुख्तलिफ़ डिफरेंट गैसेस की वजह से इतने हीट अप हुए, और वो सब एक बिग बैंग, एक बड़ा सा धमाका हुआ। बिग बैंग का मतलब होता है एक धमाका होना, यानी एक बहुत बड़ा सा जो धमाका हुआ उससे ये सारी चीज़ें जो थीं वो डिफरेंट कायनात यूनिवर्स के अंदर फैलती चली गई। ये एक बिग बैंग थ्योरी है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा, इसी पॉपुलर जो हमारी ये थ्योरी है, इससे आगे जब हम पढ़ते हैं, According to the theory, the universe started as the result of a big explosion। यानी उसके मुताबिक, बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक, इसी थ्योरी के मुताबिक ये कायनात जो थी वो स्टार्ट होने से पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। बिफोर द एक्सप्लोजन, धमाके से पहले, देयर वाज ओनली द कम्पैक्ट मास ऑफ स्टारडस्ट और सम काइंड ऑफ एन अननोन ओरिजिनल सब्सटेंस। ये बहुत सारे अलग अलग तरह के मादे थे जो कि एक ही जगह जमा थे। एज अ रिज़ल्ट ऑफ द एक्सप्लोजन, यानी उस एक्सप्लोजन के रिज़ल्ट में द सब्सटेंसेस स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, वो फैलता चला गए तमाम मादे। सम फोर्सेस आल्सो कैम इनटू बीइंग सच एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, ग्रेविटेशन आपको पता है ना, ग्रेविटेशन किसे कहते हैं? कशिश सुकल, जिसमें चीज़ों को अपनी तरफ खींचती हुई
फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा है ना, कि ये अपने पिछली जो आपकी प्रीवियस क्लासेस थी उसमें भी आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ा था, कि जिस तरह से हर चीज़ अपनी तरफ को खींचती हुई आती है। अगर हम एक एप्पल को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो एप्पल नीचे की तरफ ही आता है। तो ज़मीन की जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन फोर्स, वो अपनी तरफ को खींचती है। तो ये सारे मादे जो हैं, वो सारे मादे जो थे वो एक्सपेंड हो गए। बिग बैंग थ्योरी की अकॉर्डिंग सारे मादे जो थे वो फैलते चले गए और वो अलग अलग उन्होंने डिफरेंट पोजीशन ले ली, जिसके नतीजे में स्टार्स बने, मून्स बने, सन बना, और इसी तरह से हमारी ये ज़मीन, खला, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारी इसका यूनिवर्स का पार्ट है, ये सारी वजूद में आ गई। The expanding marks took the form of the big stars and the nebulae, and they further the subdivided to create planet। अच्छा, ये सारा जो एक्सप्लोजन हुआ था, उस एक्सप्लोजन के बाद ये हुआ कि कुछ स्टार्स बने, कुछ नेबुलू वजूद में आए, और कुछ हिस्सा जो था वो इस सैयारों की सूरत में, प्लैनेट्स की सूरत में शामिल हो गया। इट इज़ थ्रू आउट द बिग बैंग ऑकर्ड 13.78 बिलियन ईयर्स अगो। यानी बिग बैंग थ्योरी से हमें पता चलता है कि ये कायनात तकरीबन 13.78 बिलियन ईयर्स पहले बनी है। यानी ये जो हम, अच्छा, इन सारी चीज़ों के बारे में बेटा हमें ये बिग बैंग थ्योरी जो हमें पता चला है, ये सारा हमें एक दूरबीन के ज़रिए से पता चला है कि इसका जो मुहीत है, ये इसका जो टाइम पीरियड जो बता रहा है कि ये यूनिवर्स को तकरीबन इतना अरसा हुआ है, ये 13.78 बिलियन ईयर्स अगो इसको हुए हैं, और इसका हमें पता जो चला है वो एक दूरबीन के ज़रिए से पता चला है। हाउएवर सिंस इट द जस्ट वन ऑफ द पॉसिबल थ्योरीज, अच्छा, कह सकते हैं हम 13.78 बिलियन ईयर्स अगो, यानी तकरीबन ये सारा अरसा जो है 13.78 ईयर्स पहले ये कायनात वजूद में आई। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड स्लाइड पर। हमारी सेकंड स्लाइड है द सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम इज़ द नेम गिवन टू द सन एंड द 8 प्लैनेट। सोलर सिस्टम का जो ये नाम दिया गया है सूरज और उसके 8 सैयारों को, इंक्लूडिंग आवर अर्थ, जिसमें हमारी ज़मीन भी शामिल है, डेट मूव अराउंड इट, जो कि घूमती है इसके गिर्द। प्रीवियसली आ 9th हेवनली बॉडी प्लूटो, यानी इससे पहले ये 9th हमारे जो हमारे प्लैनेट थे वो 9th हुआ करते थे, जिसमें से एक हमारा प्लूटो जो था वो अब मौजूद नहीं है। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। प्लूटो वाज ऑल्सो काउंटेड अमंग द प्लैनेट। प्लूटो भी पहले हम काउंटेबल प्लैनेट था हमारा, बट इट हैज़ नाउ प्रूवन टू बी जस्ट अ बिग रॉक एंड नॉट अ प्लैनेट, जो कि एक बड़ी बिग रॉक की वजह से अब वो प्लैनेट मौजूद नहीं है। सम ऑफ दीज प्लैनेट हैव देयर ऑन सैटेलाइट। कुछ प्लैनेट जो होते हैं हम अपनी सैटेलाइट और मून्स जो हमारे चांद हैं, विच आर आल्सो इंक्लूडेड इन द सोलर सिस्टम, ये हमारे सोलर सिस्टम में शामिल हैं। देयर आर आल्सो सम फ्री मूविंग एस्टेरॉयड और टिनी पार्टिकल्स। ये बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जो कि मूव कर रहे होते हैं। डेट फॉर्म आर रिंगिंग बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, उसमें जो कि मार्स और जुपिटर के दरमियान में होते हैं। एंड दे टू आर इंक्लूडेड इन द सोलर सिस्टम, जो शामिल हो जाते हैं सोलर सिस्टम में। अपार्ट फ्रॉम दीज हेवनली बॉडीज ऑब्जेक्ट एग्जिटिंग इज़ इन स्पेस, ये सब खला में मौजूद हैं। देयर आर आल्सो गैसेस एंड कॉमेट। अच्छा, ये बहुत सारी गैसों से भरे हुए होते हैं। शूटिंग स्टार्स, scientists usually believe that the solar system came into being around 4.7 billion years ago। अच्छा, साइंसदानों के मुताबिक, साइंसदान कहते हैं, बिलीव करते हैं इस बात के ऊपर कि सोलर सिस्टम जो वजूद में आया है उसको तकरीबन 4.7 बिलियन ईयर्स पहले इसकी इब्तिदा हुई है सोलर सिस्टम की। अच्छा, मैंने शुरू में आपको बताया था कि इस कायनात को कहते हैं कि 13.78 बिलियन ईयर्स
हुए हैं इसकी इब्तिदा को, यूनिवर्स की। और सोलर सिस्टम की जो साइंसदान बताते हैं कि 4.7 बिलियन ईयर्स पहले हमें इस बात का पता चलता है कि सोलर सिस्टम वजूद में आ गया। द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम आर लिस्टेड बिलो द अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये 8 प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम के, ये एक लिस्ट जो कि नीचे दी गई है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस के एतबार से, जितना डिस्टेंस सन के साथ उनका है उसी के अकॉर्डिंग ये लिस्ट बनाई गई है। जो है हमारा नंबर 1 पर है मरकरी, नंबर 2 पर है वेनस, नंबर 3 पर अर्थ, नंबर 4 पर मार्स, नंबर 5 पर जुपिटर, नंबर 6 पर सैटर्न, नंबर 7 पर यूरेनस और नंबर 8 पर नेपच्यून। ये आपके 8 प्लैनेट हो गए जो हमारे सोलर सिस्टम को बनाते हैं। ये और जो हमारा सोलर सिस्टम है ये पूरा इन 8 प्लैनेट के गिर्द घूमता रहता है, जिसमें हमारी ज़मीन यानी अर्थ भी शामिल है। आपने इसको अच्छी तरह से समझा कि सोलर सिस्टम जो है, जिसको हम निज़ाम शमसी भी कहते हैं, निज़ाम शमसी यानी सूरज का निज़ाम। सूरज अपना एक पूरा एक ख़ानदान है समझ लीजिए, और उसका ख़ानदान का जो हिस्सा है वो उसके प्लैनेट हैं। 8 प्लैनेट उसका एक ख़ानदान का जुज़ है, और इनका सबका सरबरा कौन हुआ? सूरज इनकी मरकज़ है, और उससे रिलेटेड ये 8 प्लैनेट इसके ख़ानदान का हिस्सा है। अब ये पूरा एक निज़ाम बना रहे हैं, और उस निज़ाम के तहत ये सारी एक दूसरे के पीछे मूव करते रहते हैं। ये तमाम सैयारे घूमते रहते हैं और वो एक सोलर सिस्टम को क्रिएट करते हैं। सोलर सिस्टम जो है वो एक निज़ाम शमसी है, जिसके ज़रिए से हमें सूरज की वजह से, आपको पता ना, सूरज जो है वो एक मरकज़ है, और सैयारे और जो हमारे स्टार्स हैं, जो हमारे मून से, ये सारे उसका एक ख़ानदान है। अच्छा, ये सैयारे जो हैं वो इसके गिर्द घूमते रहते हैं, जिसमें हमारी ज़मीन भी शामिल है, और ये सब हमारी किसका पार्ट है? ये सारे हमारे खला का पार्ट है। इसको हम कह सकते हैं कि खला में मौजूद सैयारे जो हैं वो एक सूरज के गिर्द घूमते हैं। हाँ बेटा, आपका मैंने फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा मैंने आज आपको रीड कराया, उसकी रीडिंग भी करवाई, उसको आपको समझाया भी था। अब मैं आ रही हूँ आपके क्रिएटिव वर्क पर। ये क्रिएटिव वर्क आपको बुक के अंदर तो आपके एज ए बुक का है, तो बुक का पार्ट, लेकिन आपको क्वेश्चन जब आप एक्सरसाइज देखेंगे वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने इसको क्रिएटिव वर्क के अंदर डाल दिया है। तो आप वहाँ से ये क्वेश्चन मैंने आपको स्लाइड पर आपको नज़र आएगा, ऑनलाइन आप अपने उसमें देखिए वीडियो के ऊपर। राइट द रोमन नेम्स ऑफ द प्लैनेट, यानी प्लैनेट के जो रोमन नेम्स हैं वो आपने लिखने हैं इन प्लैनेट्स के। तो आप पहला हमारा है द मरकरी, दूसरा है वेनस, तीसरा है अर्थ, चौथा है मार्स, चौथा मार्स, पांचवा जुपिटर, छठा है सैटर्न, और सातवां है हमारा यूरेनस, और आठवां है नेपच्यून। सबसे पहले मरकरी, नेम्ड आफ्टर द मरकरी फ्रॉम द रोमन मैथियोलॉजी, द मैसेंजर ऑफ द गॉड। अच्छा, यहाँ आप इसको जब आप लिखेंगे कि मैसेंजर ऑफ गॉड, इसके लिए आपको ये कहा जाएगा कि ये नाम जो दिया गया है मरकरी, रोमन मैथियोलॉजी के अंदर मैसेंजर ऑफ गॉड हम लिखेंगे इसके आगे मरकरी के साथ। इसी तरह हमारा नंबर 2 पर है वेनस। वेनस है नेम्ड आफ्टर द वेनस द रोमन गॉडेड ऑफ लव एंड द ब्यूटी। अच्छा, वेनस ये जो आपका प्लैनेट है, कहते हैं कि इसको रोमन उसमें मोहब्बत का इसको देवता कहा जाता है और ख़ूबसूरती का। तो ये आपका दूसरा हो गया प्लैनेट वेनस। तीसरा है अर्थ, नेम्ड आफ्टर द अर्थ द प्लैनेट ऑफ द लाइफ। अब सबसे हमें जो ज़िंदगी के जो आसार नज़र आते हैं वो इसी प्लैनेट पर नज़र आते हैं, जो हमारा जिस पर हम रहते हैं, ये हमारा प्लैनेट अर्थ है। फिर हम आ जाते हैं अपना चौथे पर। चौथा हमारा है मार्स, द नेम्ड आफ्टर द मार्स द रोमन गॉड ऑफ द वार, यानी इसे हम कहते हैं, जैसे कहते हैं ना वार, जैसे नाम से पता चल रहा है कि जंग का खुदा। ये कोई नाम नहीं है बेटा, ये खाली सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि रोमन्स जो थे
उन्होंने इन प्लैनेट्स को डिफरेंट नाम दे दिए थे। हमारा खुदा सिर्फ़ और सिर्फ एक है, अल्लाह एक है हमारा। लेकिन ये जो हमने आपको बताया ना कि बिग बैंग थ्योरी और उससे रिलेटेड जो ये साइंटिस्ट ने जो कुछ जो प्लैनेट हैं, उन प्लैनेट के ऊपर जो ये नाम दिए गए हैं, ये रोमन्स ने नाम दिए हैं उन प्लैनेट्स को। उसी थ्योरी को हम यहाँ पर डिस्क्राइब हमने करा, और ये क्रिएटिव वर्क में जो आपको बताए गए हैं ये नाम, ये रोमन नेम्स है इन प्लैनेट के, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। इन चारों के बारे में आपने इसी तरह से करके आपने अपनी कॉपी के अंदर नीट एंड क्लीन इस काम को करना है कि आपको ये 8 नाम जो हैं प्लैनेट के, उन 8 को आपने कंप्लीट करना है, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। जुपिटर नेम्ड आफ्टर द जुपिटर किंग ऑफ द रोमन गॉड्स। इसका जो हम लिखेंगे जुपिटर की डेफिनेशन में, इसकी रोमन नेम्स में, नेम्ड आफ्टर जुपिटर किंग्स ऑफ द रोमन गॉड। फिर उसके बाद हम लिखेंगे सैटर्न की हेडिंग डालेंगे और सैटर्न को लिखेंगे नेम्ड आफ्टर द सैटर्न द रोमन गॉड ऑफ द एग्रीकल्चर, यानी रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर सैटर्न की हेडिंग में आएगा। ये आपने इन दोनों को इसी तरह से, जिस तरह से वो 4 लिखे थे, फिर आपने ये 5वें नंबर पर जुपिटर और 6ठे नंबर पर सैटर्न आपने इसी तरह से करके लिखना है। यानी ये रोमन लोग जो थे वो इसको रोमन नेम में एग्रीकल्चर का नाउजुबिल्लाह खुदा कहा करते थे। यानी बेटा ये एक ये समझ लें, ये जैसे हम इस थ्योरी को बिग बैंग की थ्योरी और जो साइंटिस्ट का जो एक उन्होंने लिया हुआ है, हमारा बिलीव इसके ऊपर नहीं है। हमारा बिलीव तो आपको पता है कि कुरान के ऊपर है, अल्लाह के ऊपर है। ये रोमन्स जो थे वो इन चीज़ों को मानते थे और उसी से उन्होंने एक ये साइंसदानों ने इसके ऊपर रिसर्च करके निकाला कि ये सैयारे जो हैं वो इस तरह से काम कर रहे थे। अच्छा, नंबर 7 पर अब हम आ जाते हैं। नंबर 7 पर है यूरनस, यानी नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड यूरनस, फादर ऑफ सैटर्न एंड द ग्रैंड फादर ऑफ जुपिटर। अच्छा, वो इसको ग्रैंड फादर मानते थे जुपिटर का, किसको? यूरनस को। फिर इसी तरह से नंबर 8 के ऊपर आ जाता है नेपच्यून, नेम्ड आफ्टर द नेपच्यून द रोमन गॉड ऑफ सीज। अब ये समंदरों का, इसको रोमन्स जो थे वो खुदा मानते थे। बेटा क्रिएटिव वर्क में आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क टास्क है। क्वेश्चन आपका है गिव 2-3 लाइन्स अबाउट द ईच प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। आपका जो होमवर्क टास्क है उसमें आपको 2 से 3 लाइनें आपने लिखनी है हर एक प्लैनेट के बारे में सोलर सिस्टम के। तो आपने सबसे पहले अपने हेडिंग डालनी है मरकरी की। मरकरी इज़ द फर्स्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट ऑफ द सन। द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ 58 मिलियन किलोमीटर, तकरीबन 58 किलोमीटर दूर है। आपने पहले मरकरी को इस तरह डिफ़ाइन करना है, फिर उसके बाद आपने सेकंड हेडिंग डालनी है वेनस की। वेनस इज़ द सेकंड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम एंड इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द स्काई। इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ 108 मिलियन किलोमीटर। आपने यहाँ तक इसको लिखना है। फिर आप आ जाइए अर्थ के ऊपर। अर्थ की हेडिंग डालेंगे अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। द अर्थ में बी द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज़ द पॉसिबल। इट्स एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर। यहाँ तक आपने इसको लिखना है। फिर अर्थ के बाद मार्स की हेडिंग डालेंगे आप, और मार्स की चौथा प्लैनेट आपका है द मार्स इज़ द फोर्थ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ अपेयर लाइक द रेड स्टार इन द night sky and has 2 moons. Its average distance from the sun is 228 million kilometer. यहाँ तक आप इसे लिखेंगे। फिर आप नंबर 5 पर लिखेंगे जुपिटर की हेडिंग डालेंगे, और जुपिटर की हेडिंग के बाद आप लिखेंगे जुपिटर इज़ द फिफ्थ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट हैज़ 16 moons revolving around it. It is the made up of gases. It has no solid surface. It is average distance from the sun is 778 million kilometer.
ये आपका 5 हो गया, आपका 5 हो गया। ये आपका नंबर 6 पर है सैटर्न। सैटर्न इज़ द 6th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट हैज़ 18 मून्स। इसके अंदर तकरीबन 18 मून्स हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ गैसेस। ये भी गैसेस से भरा हुआ है, बना हुआ है। इट हैज़ द रिंगिंग अराउंड इट that are the even visible from the earth। फिर इसके साथ ही हमारा नंबर 6 के बाद नंबर 7 है यूरेनस। नंबर 8 पर नेपच्यून। इसकी भी आप 1 से 2 से 3 लाइनें लिखेंगे। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा आपका काम, जो आपका होमवर्क है। इस होमवर्क आपके इस टास्क को आपने कंप्लीट करना है अपने कॉपी की नोटबुक के ऊपर। ये क्रिएटिव वर्क में है। आपको कॉपी के अंदर, बुक के अंदर आपको एक्सरसाइज में ये दोनों क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, और मैं आपको ग्रुप पर भी मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड कर दूँगी। वैसे तो आपको इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इन स्लाइड की वजह से, जो मैंने स्लाइड के ज़रिए से आपको ये लेक्चर दिया है चैप्टर। इंशाल्लाह ताला आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज़।